द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। 48 लॉ ऑफ पावर में अभी तक हमने 3 एपिसोड सुने हैं। आज हम एपिसोड 4 में द 48 लॉ ऑफ पावर का चौथा नियम समझेंगे। चौथा नियम कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोले। कभी लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा कमजोर या आम नजर आएंगे और आपका लोगों पर कंट्रोल उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को साफ साफ ना बोलकर गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी साधारण बात भी महत्वपूर्ण लगेगी। ताकतवर लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और ताकतवर दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई गलत बात निकल ही जाएगी। क्लिफ्टन फेर्डीमैन के द्वारा लिखे गए लेख में उन्होंने लिखा है कि एक स्टोरी लिखने वाले लेखक माइकल आर्लेन 1944 में न्यूयॉर्क गए। उनके बुरे दिन चल रहे थे। उन्होंने अपने गम को कम करने के लिए मशहूर रेस्टोरेंट 21 में जाने का फैसला किया। वहीं पर वे लॉबी में सैम गोल्डविन से टकरा गए, जिन्होंने उन्हें रेस हॉर्स खरीदने की बिना मतलब की सलाह दे दी। आगे बार के अंदर पहुंचने पर आर्लेन की मुलाकात लुइस बी मेयर से हो गई, जो उनके पुराने परिचित थे। मेयर ने आर्लेन से पूछा कि भविष्य के लिए उनकी क्या योजना है। इस पर आर्लेन ने इस तरह से जवाब देना शुरू किया, मैं अभी सैम गोल्डविन से बात कर रहा था। मेयर ने बीच में बात काटते हुए कहा, उसने तुम्हारे सामने कितने का प्रस्ताव रखा? आर्लेन ने असली बात छिपाते हुए कहा, मुझे जमा नहीं। मेयर ने पूछा, 30 सप्ताह के लिए 15,000 का प्रस्ताव तो तुम्हें जम जाएगा? इस बार आर्लेन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और हाँ कह दिया। अब यहाँ पर आपने जरूरत से कम बोलने का फायदा समझा ही होगा। शक्ति कई मामलों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविक से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान एनालिसिस और क्वेश्चन करने वाली मशीनें हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से बोलते हैं तो वे आपके इरादे या आपकी योजनाओं को नहीं समझ पाते हैं। आपके छोटे उत्तर एवं खामोशी से वे असुरक्षित हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की जल्दी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में अनमोल जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हों। घर जाकर वे आपके बोले हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी छोटी छोटी बातों पर जब लोग अधिक ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी बरहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवा पाना असंभव है। बातों से लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे और आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी बातें नहीं सुनेंगे। उन्होंने अपने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में बरहोल ने इस तरीके का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में भविष्यवाणी की तरह बहुत कम वाक्य बोलते थे। वे कोई कठिन और रहस्यमय बात कर देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस परेशानी में रहता था कि इसका ना जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि बरहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। बरहोल अपनी पेंटिंग के बारे में कभी बातें नहीं करते थे, बल्कि वे इसका काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बातें करते थे और लोग उनके बारे में जितनी ज्यादा बातें करते थे, बरहोल की पेंटिंग उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग, धंधे और इमारत बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का बड़ी बुरी तरह से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोदरेटी रेलेव को फांसी देने का आदेश दिया। रेलेव को फांसी दी जाने वाले तख्ते पर खड़ा किया गया और उनके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रेलेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बच जाता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रेलेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्ला चिल्ला कर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। इन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तुरंत यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रेलेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे, लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा,
क्या इस घटना के बाद रिलेओ ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उन्होंने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उनकी बातों को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रिलेओ को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरी तरह चमकता है तो सीप पूरी तरह खुल जाते हैं। खुले हुए सीप को देखकर केकड़ा उनमें कोई न कोई कंकड़ या तिनका डाल देता है। क्योंकि सीप अब दोबारा बंद नहीं हो सकता है, इसलिए यह केकड़े का आहार बन जाता है। उस आदमी की किस्मत भी सीप की तरह होती है जो अपना मुंह जरूरत से ज्यादा खोलता है और सुनने वाले की दया पर जिंदा रहता है। यह सबक सीख ले कि एक बार शब्द बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग्य के लिए खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग्य के तीरों से आपको कुछ समय की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब लोग डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन कुछ कठिन शब्द बोल देती थी जो मतलब के और महत्वपूर्ण लगते थे क्योंकि वो कठिन होते थे, और भविष्यवाणी के शब्दों को ना मानने की गलती कोई नहीं करता था क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत का सवाल होता था। विशेषज्ञ की राय है कि किसी ज्यादा बोलने वाले के बोलने से पहले आप कभी अपने होंठ ना हिलाएं। चीनी दार्शनिक ने 3री शताब्दी पूर्व कहा था कि मैं जितनी ज्यादा देर तक चुप रहता हूँ दूसरे उतनी ही जल्दी बोलने लगते हैं, और जब वो बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय ना हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं तो उन्हें जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहें राइडेज वी बुक विथ मी।